बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाज़ा, जबकि इसकी दीवारों में भी लोहा लगा हुआ था। बनाने वाले को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं लगाया था, क्योंकि इसको अनब्रेकेबल वॉल्ट भी कहा जाता था। इसका भ्रम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान बनाया और पूरे 27 घंटों तक सिक्योरिटी को चकमा देकर इस वॉल्ट में छुपे रहे। आलम टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ये मास्टर प्लान क्या था और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी रॉबरी क्यों मानी जाती है, इस पर बात करने से पहले हम सीधा चलते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन पर। मंडे का दिन था, सूरज निकल चुका था। फ्रांस के शहर नीस में सोसाइटी जनरल बैंक में स्टाफ मेंबर पहुंचना शुरू हो चुके थे। ये बैंक आज के दिन तक दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे सिक्योर्ड वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूं था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ बैंक वॉल्ट खोलने गए। ये एक बहुत ही हैवी दरवाज़ा था, जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कम्युनिकेशन लगाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये दरवाज़ा पहले भी कई बार मसला कर चुका था, क्योंकि इसका वज़न करीबन 20 टन था। इसी वजह से ये दरवाज़ा अक्सर फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि आज भी ये दरवाज़ा फंस गया है। तब उन्होंने बैंक वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को कांटेक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट भी दरवाज़ा खोलने के लिए आ गए। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि कंपनी के लोगों से भी ये दरवाज़ा नहीं खुला। उन्होंने कई बार कोशिश की, मगर दरवाज़ा किसी भी सूरत खुलने को तैयार नहीं था। अब बात सीरियस होती जा रही थी, क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लगी हुई थी और अब ये बैंक की इज्जत का सवाल था। आखिरकार 3 घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने फैसला किया कि दरवाजे में ड्रिल करके सुराख करके देखा जाएगा, आखिर दरवाजे में ऐसी क्या चीज़ फंसी है। दरवाजे पर ना तो कोई फोर्स एंट्री के निशान थे और ना ही वॉल्ट की दीवारों पर किसी भी तरह के निशान मौजूद थे। हैवी ड्यूटी ड्रिल से सुराख करके जब अंदर देखा गया तो क्या देखते हैं कि वोल्ट के दरवाजे को किसी ने अंदर से वेल्ड करके बंद किया हुआ है। ये नज़ारा देखकर इस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि वोल्ट के अंदर जाने का एक ही दरवाज़ा था। ना ही इसके अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की थी। यानी वोल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। अब ये देखकर सबको ये एहसास तो हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल हुआ है। उन्होंने मशीनरी मंगाई और वोल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का इरादा किया। ये काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि ये दीवारें नॉर्मल दीवारों से काफ़ी मोटी थी और इनके बीच लोहा भी लगाया गया था। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद इतना सुराख तो हो गया था कि एक आदमी इसके अंदर जा सके। और जब अंदर देखा गया तो ये मंजर हैरत में डालने वाला था। बैंक वॉल्ट लूट चुका था, कुछ लॉकर टूटे तो कुछ खुले पड़े थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बैंक वॉल्ट की दीवार पर ये फेमस अल्फाज लिखे गए थे, जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेड एंड विदाउट वायलेंस। अब बैंक स्टाफ कुछ सोचता। उन्होंने बैंक वॉल्ट में एक टनल बना देखा। अब आगे का काम पुलिस का था, जो उस वक्त तक पहुंच चुकी थी। चोर वॉल्ट में मौजूद पैसे, गोल्ड ब्लॉक समेत 4000 में से 400 सेव बॉक्स तोड़कर उनके अंदर का कीमती सामान लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन चोरों ने खोदा था, वो टनल शहर के सबसे लंबे अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन से मिलता था। वहां पुलिस को काफ़ी सबूत मिले, जिसमें टूल, 27 गैस सिलेंडर भी थे, जिसकी मदद से चोरों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। ना सिर्फ इतना, सीवरेज लाइन में ताज़ा हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और करीबन 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक वायर भी पाई गई। ये चोरी 20 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की थी, जिसकी आज के हिसाब से नेटवर्थ 110 मिलियन डॉलर यानी 900 करोड़ रुपयों के बराबर बनती है। ये ना सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी बैंक हाईएस्ट थी, बल्कि इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को भी फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन का दर्जा हासिल है। अब ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन को तो अच्छा खासा नुकसान हुआ ही था, लेकिन यह फ्रांस पुलिस के लिए भी अफसोस का मकाम था। अगले कुछ महीनों तक पुलिस ने एड़ी चोटी के जोर लगा दिए थे। आसपास के लोगों से मालूम किया, बैंक स्टाफ को भी पूछताछ में शामिल किया, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर 3 महीनों के बाद पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग हाथ आया। चोरों के ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो नाम नहीं बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे मालूम किया तो उसने पूरी गैंग का नाम ही बता दिया। पुलिस के लिए यह हैरत की बात थी
कि ये गैंग छोटी मोटी चोरी चिंदी के लिए फेमस था। इतनी बड़ी बैंक हाइस्ट उन्होंने की थी, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंट्रोगेशन के दौरान गैंग मेंबर ने पुलिस को एक आदमी का नाम बताया जो उनके मुताबिक चोरी का मास्टरमाइंड था। ये अल्बर्ट स्पाजेरी नामी एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसको अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल हेयर स्टाइल, सिंपल कपड़े, ये बता रहे थे कि एक आम आदमी था। जब इसके आसपास पता किया गया तो पता चला कि अल्बर्ट सीधा साधा एक फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। लेकिन पुलिस अल्बर्ट स्पाजेरी के बारे में जो भी सोच रही थी वो उससे अलग था। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि बैंक हाइस्ट का मास्टरमाइंड वही है। पुलिस के लिए केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ एक अच्छी शुरुआत थी। अल्बर्ट के मुताबिक पहले उसने उसी बैंक में लॉकर लिया और बहाने से लॉकर में जाकर सारी चीज़ों की फ़ोटो कैप्चर किया करता था। उसने पहले अपने ही लॉकर में अलार्म क्लॉक रखा जिसका अलार्म रात के वक्त का सेट किया। जब अलार्म बजने पर कोई भी अलर्ट नहीं हुआ और ना ही कोई सिक्योरिटी सिस्टम बजा तो उसको कंफर्म हो गया कि वॉल्ट के अंदर कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा है। फिर वो इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिसर गया और शहर का नक्शा ले आया। इस मैप में सीवरेज लाइन कहाँ, बैंक से कितनी दूर, इसका अंदाज़ा लगाया। जब उसने कैलकुलेशन की तो पास की सीवरेज लाइन से 26 फुट टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता था। अब इस काम को करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत थी। फिर उसने शहर के एक गैंगस्टर से राब्ता किया और अपना प्लान उसको बताया। फिर उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पर लगा दिया था। टनल खोदने में 2 महीने लग गए क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को रात के वक्त करना बहुत ज़रूरी था जब बैंक में कोई मौजूद नहीं होता। इस दौरान अल्बर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि सीवरेज लाइन के ऊपर रोड तक भी आवाज़ ना जाए। फिर 18 जुलाई संडे और सैटरडे वाली रात को वो वोल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मार की, जिसके दौरान उन्होंने वहां लंच भी किया और डिनर भी। और जाते जाते ये फेमस अल्फाज लिखकर चले गए। पुलिस ने अल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया और जहां पर उसने अपना जुर्म भी कबूल किया। उसने इंट्रोगेशन के दौरान अपने प्लान का एविडेंस और लूटी गई रकम की डिटेल कोड वर्ड में लिखी थी। उसका कहना था कि ये पेपर सिर्फ मैं जज साहब को दिखाऊंगा और जज साहब ही इस कोड वर्ड को पढ़ पाएंगे। जब जज साहब उस मैप को समझ रहे थे कि अल्बर्ट ने जज साहब के कमरे की खिड़की से छलांग लगा दी और वहीं नीचे उसका एक साथी इंतजार कर रहा था और उसके साथ अल्बर्ट उसकी बाइक पर बैठकर फरार हो गया और फिर कभी हाथ नहीं आया।